अभी रोशन हुआ जाता है रास्ता, वो देखो एक औरत आ रही है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। वो नारी का स्वरूप जो आपके जीवन को रोशन करता है, कभी बेटी के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, और अगर ये दोनों ना भी मिले हों तो माँ तो आपके पास ज़रूर होगी। उस नारी के जीवन में कौन सी चुनौतियाँ होती हैं वो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सब उन चीज़ों को आंकने की कोशिश कर रहे हैं, एक महिला के जीवन में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हैं धनबाद जिला परिषद के अध्यक्ष शारदा सिंह जी, और इस वक्त मैं हूँ BCCL के कम्युनिटी हॉल में। असरफी हॉस्पिटल के द्वारा आज वुमेंस डे को लेकर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है और कोयलांचल की बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर आज उपस्थित हैं और आज इस दिवस को सेलिब्रेट कर रही हैं। आइए बात करते हैं शारदा जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसी हैं जी बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अभी होली ज़्यादा चल रही है या वुमेंस डे आज ज़्यादा चल रहा है? आज वुमेंस डे चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी को वुमेंस डे के बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। आप क्योंकि जब औरत दहलीज के बाहर आती है तो फिर उसके जीवन में निजता जो है थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, मतलब वो सामाजिक जीवन में चली जाती है। जब आपने सामाजिक जीवन में कदम रखा था और उसके बाद अब जब पीछे के जीवन को देखती हैं, जब परिवार ही केवल दायरा हुआ करता था, क्या चेंज ऑब्जर्व करती हैं? देखिए, पहले तो एक महिला अगर घर से बाहर निकली है तो कहीं ना कहीं घर वालों का बहुत सहयोग रहता है। एक अगर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ रहता है, तो एक औरत भी अगर सक्सेस करे तो उसके पीछे भी एक आदमी का हाथ होता है। क्योंकि जब तक घर से आपको नहीं मिले कि हम लोग सब संभाल लेते हैं, आप बाहर देखो, तब तक आप घर की दहलीज पार नहीं कर सकती। वो सपोर्ट, वो आप पे जो विश्वास है वो होता है, तभी हम घर से बाहर निकल के काम कर सकते हैं। जीवन में बहुत कुछ तो बदला है, परिवर्तन तो आया, क्योंकि पहले मैं सिर्फ अपने बच्चों को, घर को, फैमिली को, परिवार को देखती थी, वहाँ तक सीमित थी। अब मैं बाहर निकली हूँ तो अब ज़िला में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे देखनी पड़ती हैं। बहुत सारे फैमिली हैं, कहे तो पूरा धनबाद ही अब फैमिली हो गया है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। परेशानियाँ हैं, लेकिन कहा जाता है ना, जिस तरह हनुमान जी की शक्तियाँ उनको बतलाने के बाद उसे याद आती थी, इसी तरह हमको लगता है कि महिलाओं को जब कोई पावर मिल जाता है या फिर किसी पद पे वो जाती हैं, उनको समय मिलता है, उनको वो मिलता है, तब वो अपनी पंख पसार के उड़ना शुरू करती हैं। मैं बाहर भी जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ करने का प्रयास करती हूँ, सभी की समस्याओं को हल करने का प्रयास करती हूँ। आपसे भी बहुत सारे प्रोग्राम में मैं मिलती हूँ, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ करना पड़ता है। घर से वो पूरा सपोर्ट मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हम नारी हैं, तो हम बाहर में जब रहते हैं तो एक वर्किंग वुमेन है, लेकिन घर के अंदर जाते हैं तो फिर वो महिला हैं, फिर वही माँ, वही पत्नी, वही बहू, सबका रोल अदा करना पड़ता है। एक आदमी घर से आप काम करके गया, बाहर गया, तो वो घर चला गया, यानी उसका काम का बिल्कुल खत्म। लेकिन हम महिलाओं का है कि अगर हम बाहर से काम कर भी घर जाते हैं तो हम लोग शांत नहीं रह सकते। हम लोग अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं कि चलो अब बच्चा क्या कर रहा है उसे देख लेते हैं, सास ससुर क्या कर रहे हैं उसको देख लेते हैं, घर में क्या हो रहा है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग सब ड्यूटीज़ एक साथ एक जैसा निभाने की शक्ति मुझे लगता है हर महिला में है, क्योंकि भगवान ने अगर रचना करने की शक्ति महिला को दी है तो कुछ सोच समझ के ही दी है। एक भगवान करते, एक महिला करती है, तो मुझे लगता है कि हर महिला के अंदर वो हुनर होता है, हर काबिलियत होता है, हर अलग अलग उनकी अपनी ये रहती शक्तियाँ रहती है। जब उनको मौका मिले, अपना अवसर मिले अपनी शक्तियों को दिखाने के, अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लिए, तो मुझे लगता है वो बहुत ही बेहतरीन करती हैं। आपके जीवन में वो सुपरमैन कौन है जो मतलब हमेशा बूस्ट करते रहते हैं, चाहे वो पिता हो, भाई हो या पति हो, जो भी आपने नाम शेयर करना चाहें? जी, वो मेरे हस्बैंड ही हैं, जो मुझे हर वक्त बूस्ट करते रहते हैं। अगर मैं कभी संडे का दिन है, मुझे कोई प्रोग्राम हो जाता है, तो एज़ यूजुअल मुझे लगता है संडे है, आज कुछ प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, तो वो मुझे बूस्ट करते कि नहीं, अब तुम एक सिर्फ घर के लिए नहीं हो, बाहर के लोगों को तुम्हारा हो सकता है। भाई छुट्टी के दिन है तो लोग तुमसे आज ही इच्छा रखेंगे कि तुम उनके साथ जाओ, तो तुम कर सकती हो, चलो फटाफट उठ के तुम सुपरमैन हो, चलो बाहर जाओ और अपने काम को देखो। ये होता है, तो हमेशा बूस्ट करते रहते हैं। जी बिल्कुल, हमेशा बूस्ट करते हैं। हमेशा उनको लगता है कि नहीं, समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि तुम्हें और जानकारी मिलेगी और तुम और लोगों की सहायता और मदद कर पाओगे।
पति को संभाल भी लिया जाए तो बच्चे जो हैं आंचल नहीं छोड़ते हैं, और महिला जब बाहर काम करने को निकले तो बच्चे को तो लेकर नहीं जा सकती। बच्चों का कैसा कॉपरेशन मिलता है? जी सबसे अच्छा मुझे लगता है कि मेरे बच्चे बड़े हैं, एक बाहर और एक छोटा है, 11th में है। जी। तो वो बड़ा वाला तो अपने टाइम से वो मुझे रात को कॉल करता है, तो उससे मैं नॉर्मल मम्मा क्या हुआ, आज दिन भर आपने क्या किया, अच्छा आज क्या नया देखा, आज आप किसकी, अगर कोई मैं उसको सुना दूँ कि अच्छा ये बच्चा मुझसे मिला था, आज उसने मुझे कहा कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, ये वो। तो मम्मा सबका ख्याल रखो, अपने बच्चों को मत भूल जाना तुम, उसका ये आता है रिएक्शन। लेकिन मुझे अच्छा तब लगता है वो शाम को 6 बजे हो जाए, 6:30 हो जाए, वो मुझे कॉल करते हैं, मम्मा आप घर पहुँची, घर पहुँच गए आप, आपने कुछ लंच पे लिया, तब मुझे बड़ा सुकून लगता है कि जो मैं अपने बच्चों को पूछा करती थी आज मेरे बच्चे मुझे पूछ रहे हैं, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अपने आप को संतुष्ट और शायद सबसे अच्छी माँ समझती हूँ कि चलो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं जो मेरे बारे में फ़िक्र करके मुझे फ़ोन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सेल्फ केयर रूटीन की ज़रूरत जो है हर महिला को होती है, क्योंकि सबका ख्याल तो रखना है लेकिन अपना ख्याल नहीं रखना है। कैसे ख्याल आप रखती हैं? जी हर महिला को अपने ख्याल रखना चाहिए। आजकल की जो नॉर्मल भारत की महिलाएं खास करके मैं कहूँगी कि वो अपने घर के लिए तो एक छोटी सी डॉक्टर हैं। अगर बेटा को जुकाम हो जाए तो तुरंत काढ़ा बनाने चली जाएंगी, अगर ससुर जी का बीपी या फिर डायबिटीज़ थोड़ा ऊपर नीचे, तुरंत मेथी रात में फूलें दे करके सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर अपना थोड़ा बहुत तबीयत वगैरह ख़राब है तो बोले अच्छा ठीक हो जाएंगे, चले, इवन गर्म पानी भी वो अपने लिए लेना पसंद नहीं करेंगी। तो मैं सारी महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि आप अगर स्वस्थ रहेंगी तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो आप समाज स्वस्थ रहेगा, फिर भारत स्वस्थ। इसीलिए अपने बारे में सोचें, थोड़ा केयर अपना करना शुरू कर दें। अभी बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, अभी शायद उसी के लिए सरफी जी ने रखा हुआ है ये प्रोग्राम, जिसमें बताया गया है कि महिलाओं को अपना ख्याल कैसे रखना है। अभी जो कैंसर महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो या सर्वाइकल कैंसर हो, तो उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो मुझे लगता है हर महिला को अपने क्लीनिनेस के लिए, अपने खान पान का ध्यान रहना चाहिए, अपने लिए एक रूटीन सेट करना चाहिए कि सुबह उसको मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टाइम से करना है, दोपहर को लंच आप करें, रात को डिनर करें, थोड़ी एक्सरसाइजेज करें, नहीं हो पाता तो योगा करें। अपना ख्याल रखना ही चाहिए, एक चार्ट बनाए, एक रूटीन बनाए और अपना ख्याल ज़रूर रखें। आप स्वस्थ रहेंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। क्योंकि अगर लगता है एक लेडीज़ अगर घर में आपकी माँ है, अगर वो घर में बीमार से सो जाए तो पूरा घर का सिस्टम हिल जाता है, पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि महिलाओं को परिवार के साथ साथ अपना भी केयर करना चाहिए और अपना भी ख्याल रखना चाहिए। ये एक अंतिम सवाल पूछ लेती हूँ, क्योंकि होली जो है अब भले ही आने में लेट है लेकिन होली की शुरुआत हो चुकी है, तो इस बार होली की क्या प्लानिंग है? जी मैं सबसे अभी हम लोग कुछ बच्चों के साथ जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, मैंने किन्हीं के साथ अभी 2-4 बच्चों के साथ जो विकलांग बच्चे उसके साथ मैंने होली मनाया। अभी थोड़ी देर पहले भी मैं एक होली प्रोग्राम में बच्चे के गई थी, अनाथ आश्रम में वो रहते हैं, उनके साथ पिचकारी रंग बाती। देखिए होली का मतलब होता है खुशियों का त्यौहार, रंगों का त्यौहार। अगर छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं हमारी एक पिचकारी दे देने से, गुलाल दे देने से, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताने से, तो मुझे लगता है हर आदमी को प्रयास करना चाहिए कि दूसरे के चेहरे पर अगर खुशी और हंसी हम ला सकते हैं, थोड़ा सा उनको सहयोग करके, उनके साथ थोड़ा वक्त बिता करके, तो सबको करना चाहिए। और मैं सबको बोलना चाहूँगी सेफ़ एंड हेल्दी होगी। चलिए धन्यवाद आपका। तो नज़ारा आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। इंद्रधनुष के 7 रंग नारी में हैं और कौन सा रंग आप देख रहे हैं ये आप पर है।